मित्रों, इस समूचे संसार में कुछ बातें जो पहले सच थीं वही बातें आज भी 100% सच हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों में 4 योग बताए गए हैं। उन चारों योगों में हमें एक चीज़ समान नज़र आती है, वह है अमीरी में स्त्री और गरीबी में पुरुष नंगा क्यों हो जाता है। इसी सच को मंदोदरी के पूछने पर रावण ने बड़ी ही अच्छी तरह से बताया है। ये तो आप जानते ही हैं कि उस समय पूरे संसार में रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था। हम और आप रावण से इतने ज्ञान की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। रावण के द्वारा बताया गया यह दृष्टांत 100% आज भी सत्य है। रावण ने जिस परम सत्य को बताया है वास्तव में वह क्या है, तो बने रहिए हमारे साथ इस अनोखे प्रसंग में अंत तक और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें, शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जब मंदोदरी ने अपने पति लंकेश रावण से पूछा, स्वामी, स्त्री और पुरुष की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा में रहने के क्या लाभ और मर्यादा में न रहने से क्या हानि है, तब रावण ने बताया एक अनोखा और अद्भुत सच। हे मंदोदरी, संसार बड़ा विचित्र है। यहाँ स्त्री और पुरुष दोनों की परीक्षा अलग रूप में होती है। पुरुष के जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है उसका संघर्ष और स्त्री के जीवन की सबसे बड़ी कसौटी है उसका ऐश्वर्य। इसीलिए कहा गया है कि अमीरी स्त्री को गरीबी पुरुष को नंगा कर देती है। मंदोदरी, जब पुरुष निर्धन होता है, जब उसके पास धन, साधन और सामर्थ्य नहीं रहता, तब संसार उसकी ओर घृणा की दृष्टि से देखता है। समाज उसे तुच्छ समझता है। उसकी वाणी का कोई मोल नहीं रहता। उसके सत्य को भी असत्य मान लिया जाता है। उसका तेज छिन जाता है और उसकी गरिमा नष्ट हो जाती है। यही कारण है कि कहा गया है कि गरीबी पुरुष को नंगा कर देती है, क्योंकि उसका आत्मबल, उसका यश, उसका सम्मान सब समाज के ताने बाने में धन के अभाव से ढक जाता है। निर्धन पुरुष चाहे कितना भी धर्मात्मा क्यों न हो, उसके सद्गुणों पर लोग पर्दा डाल देते हैं और केवल उसकी दरिद्रता को देखते हैं। यही दरिद्रता धीरे धीरे उसकी पुरुषार्थ शक्ति को भी छीड़ कर देती है। परंतु हे मंदोदरी, दूसरी ओर स्त्री की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मर्यादा और लज्जा है। वही उसका आभूषण है, वही उसका अलंकार है। लेकिन जब उस स्त्री के जीवन में ऐश्वर्य और अमीरी प्रवेश करती है और यदि वो उस ऐश्वर्य की चाकाचौंध में बह जाती है, तो उसकी लज्जा रूपी आभूषण छिन जाता है। अमीरी स्त्री को घमंड देती है और घमंड उसके सील को ढक लेता है। जैसे जैसे ऐश्वर्य बढ़ता है वैसे वैसे उसकी विनम्रता घटती है। धीरे धीरे वो ये भूल जाती है कि उसकी वास्तविक शक्ति उसका सौंदर्य या धन नहीं, बल्कि उसकी मर्यादा है। यही कारण कहा गया है कि अमीरी स्त्री को नंगा कर देती है। हे मंदोदरी, धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि पुरुष का धर्म में परिश्रम और संयम व स्त्री का धर्म है मर्यादा और लज्जा। जब पुरुष निर्धन होता है तब उसका धर्म डगमगा जाता है, क्योंकि उसे पेट भरने और परिवार चलाने के लिए कई बार उसे ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो धर्म से भटकाते हैं। निर्धनता पुरुष को विवश कर देती है। उसका विवेक और साहस दोनों कमजोर पड़ जाते हैं। और जब स्त्री अमीर होती है और धन के अहंकार में वह बहक जाती है, तब वह अपनी मर्यादा खो बैठती है और वह अपनी लज्जा से दूर हो जाती है। वह अपने सील को त्याग देती है। हे मंदोदरी, देखो तो इतिहास में इतने ही उदाहरण मिलते हैं कि राजा हरिश्चंद्र जब दरिद्र हुए तो उन्हें अपने धर्म की रक्षा के लिए विकट परीक्षा देनी पड़ी। समाज ने उन्हें उपहास का पात्र बनाया, परंतु उन्होंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। यही धर्म की कसौटी है कि दरिद्र पुरुष भी यदि धर्म पर अडिग रहे तो संसार के सामने वह पुनः पूज्य बनता है। और दूसरी ओर देखो उन स्त्रियों को जिन्होंने ऐश्वर्य की लालसा में अपनी मर्यादा त्याग दी। वह चाहे राजमहलों में क्यों न रहती हो, परंतु उनके नाम इतिहास में आदर से नहीं लिए जाते। हे मंदोदरी, धर्म यही सिखाता है कि धन और निर्धनता दोनों ही परीक्षा हैं। निर्धनता पुरुष के साहस और धैर्य की परीक्षा है और अमीरी स्त्री की लज्जा और मर्यादा की। पुरुष यदि दरिद्र होते हुए भी
सत्य और धर्म पर अड़िग रहे तो वह सच्चा वीर है। स्त्री अगर अमीर होते हुए भी विनम्रता और लज्जा को धारण करे तो वह सच्ची देवी है। इसलिए हे मंदोदरी, समझो कि इस संसार में न तो निर्धनता कलंक है और ना ही ऐश्वर्य अभिशाप है। कलंक तब है जब निर्धन पुरुष अपने धर्म से गिर जाए और अभिशाप तब है जब अमीर स्त्री अपनी मर्यादा त्याग दे। गरीबी और अमीरी केवल परिस्थितियां हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में मनुष्य का आचरण ही उसकी वास्तविक स्वरूप को उजागर करता है। हे मंदोदरी, पुरुष यदि दरिद्र होकर भी धर्म को थाम ले तो वह साधु कहलाता है, और स्त्री यदि अमीर होकर भी लज्जा और मर्यादा में स्थित रहे तो वह देवी कहलाती है। यही धर्म का सत्य है और यही जीवन का उपदेश है कि मनुष्य अपनी परिस्थिति से नहीं बल्कि अपने आचरण और धर्म से महान बनता है। यही कारण है कि कहा गया है कि अमीरी स्त्री को और गरीबी पुरुष को नंगा कर देती है, परंतु यदि पुरुष धर्म से न हटे और स्त्री मर्यादा से न डिगे तो न गरीबी उसका तेज छीन सकती है और न अमीरी उसकी लज्जा। यही मेरा उपदेश है और यही मेरा धर्म है। रावण ने फिर आगे कहा, मंदोदरी, इसलिए मैंने कभी अपने ऐश्वर्य से समझौता नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ इस संसार में कोई किसी का नहीं है। सभी अपने अपने स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं। सभी लोग उगते सूरज को नमस्कार करते हैं। या तुमने कभी देखा है या सुना है कि कभी किसी ने डूबते सूरज को नमस्कार किया हो? इसीलिए जैसा मुझे उचित लगा मैंने वही किया। मेरा दृष्टिकोण अपनी जगह बिल्कुल सही है। फिर मैं अपने परिवार, अपने कुल, अपने साम्राज्य और अपने ऐश्वर्य पर घमंड क्यों न करूं? जहां भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, एक भाई दूसरे भाई को सिर्फ इसलिए नीचे दिखाने चाहता है कि कहीं ये मेरे से आगे न निकल जाए, फिर मैं अपने बंधु बांधवों से प्रेम क्यों न करूं, जो मेरे लिए हर समय अपने क्षण प्राण निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। आज पूरे संसार में गिरे को उठाता कोई नहीं, बल्कि उसके ऊपर चढ़कर अपने सपने पूरे करते हैं। यही कारण है मैंने अपना जीवन अपने घमंड के साथ और ऐश्वर्य की छत्र छाया में जिया। इन्हीं सब बातों के साथ मेरा उपदेश यहीं पूर्ण होता है। जय श्री राम।